भिवंडी शहर के जितने वोटर है अपने बच्चों का सदका निकाल के अपने अपने नगर सेवक को दो। अपने बच्चों के जान का माल का सदका निकाल के नगर सेवक का दो और वो जाके काम करवाए। तुम्हारे पास अगर फंड नहीं है, तुम्हारे पास काम करने का तरीका नहीं है तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारे एमएलए साहब की है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ये 30 नगर सेवक जीत कर आए जिनको कुछ पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल करे नहीं है। इनको शहर में गली कूचों में गटर नाली चंबर इनको वो काम भी नहीं पता है। अगर इनको कोई फ़ोन करके पूछता है भाई मोहल्ले में लाइट नहीं है तो वो क्या जवाब देते हैं मालूम है क्या? ये बोलते हैं भाई मेरे घर में खुद नहीं लाइट है। 1100 करोड़ की बजट वाली भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के पास आजकल फंड नहीं है। जिस तरह से आप भिवंडी में देखेंगे बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, उसी तरह एक खड्डा यहाँ साफिया स्कूल नायगांव रोड पर है। मेरे पीछे देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग हुचकुले खाते हुए जाते हैं। इसी रोड पर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक साफिया स्कूल है जहाँ पर हज़ारों बच्चे इसी रोड से आते जाते हैं। उसके अलावा यहाँ एक घनी आबादी वाला इलाका है। जब यहाँ के नगर सेवकों को इसके बारे में शिकायत दी गई तो उनका कहना ये है कि ये काम बारिश बाद होगा। तो चलेंगे हम यहाँ पे, हमारे हमसे जुड़ने चाहेंगे। यहाँ पर सोशल वर्किंग में काफ़ी एक्टिव रहते हैं हाशिम अंसारी, नगर सेवक है या हमारे महापौर है या एमएलए साहब है। मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं। कुछ अगर कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आज हमारा भिवंडी शहर किससे जाना जाता है? परेशानियों से जाना जाता है, हादसों से जाना जाता है, मुसीबतों से जाना जाता है। आज हमारा भिवंडी शहर खड्डों का शहर है, मुसीबतों का शहर है, हादसों का शहर है। ये भिवंडी शहर पे सिर्फ लोग राजकारण करने के लिए आए हुए हैं। इलेक्शन के टाइम पे सारे नगर सेवक, सारे एमएलए, एमपी बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, बड़ी बड़ी बाइट तो आकर देते हैं और ऐसी वीडियो बनाते हैं स्लो मोशन पे, रील पे ऐसी वीडियो बनाते हैं। गाड़ी से उतरते हुए, चलते हुए, महापौर से मीटिंग करते हुए, एमएलए से मीटिंग करते हुए कि शहर के बहुत बड़े मुद्दे पे बात कर रहे हैं। लेकिन शहर की जनता वो देखती है कि यार इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। अभी कल की रिपोर्ट मुझे मालूम पड़ी, कल यहाँ पे एक महिला गिरी, एक लेडीज़ गिरी इसी रोड पे, साफिया स्कूल के रोड पर। तो ये कहने का मतलब अगर वो महिला की अगर जान जाती या वो मर जाती, इसका जवाबदारी, इसके जिम्मेदार कौन? ये लोगों को इनकी सिर्फ मेंटेलिटी है। इधर आके बोलो, इधर आके बोलो, इधर आओ। देखो मैं एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ, जब ये शख्स यहाँ पर बोल रहा है तो आजू बाजू की दुकानदार जो है वो, जब मैं यहाँ लोगों से पूछना चाहा तो कोई नहीं बोला। अब जब ये शख्स यहाँ पर बोल रहा है तो पीछे से कमेंट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर कि कैमरे के सामने आना कोई नहीं चाहता, मगर दर्द सबको है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। कब तुम आवाज़ उठाओगे भाई अपनी? कब लड़ोगे तुम अपने शहरों के लिए? कलम के बंदो ज़ुबान खोलो, अगर चुप रहे तो सभी मरेंगे। खामोशियाँ अपनी तोड़ डालो, कलम से स्याही निचोड़ डालो। उठो ज़माने को ये बता दो, लहू लहू इनकलाब लेंगे। इनसे सवाल करो, इनको पूछो, ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा हक है। तुमको संविधान ने यह हक दिया, यह अधिकार दिया है। भाई आज भिवंडी शहर के नेता कब जागेंगे? कब मजदूरों की बात करोगे? कब भिवंडी शहर के मुद्दों पे बात करोगे? कब मजलूमों की आवाज़ उठाओगे? कब बिछड़ों की आवाज़ उठाओगे? तुम लोगों की ये सिर्फ मेंटेलिटी बन चुकी है कि 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया इनको हादसे पे, इनके मरने पे दे दो, जो करोड़ों रुपए का फंड है वो हमारा बच जाएगा। कब तक तुम ये मेंटेलिटी लेते जाओगे? कहने का मतलब क्या है कि भिवंडी शहर या महानगर पालिका, मैं तो बोलता हूँ महानगर पालिका हमारी चोर है। वहाँ वो नेताओं के इशारों पर चलती है और हमारा जब कहीं पे भी किसी गरीबों का तोड़ा कार्रवाई होती है तो हमारा सभापति बोलता है कि, हमारा चेयरमैन बोलता है कि यार हमको पता नहीं, हमारी इज्जत चली गई। अरे ये कैसी तुम्हारी भाई सभापति तुम, चेयरमैन तुम, सारे सिस्टम तुम्हारे पास और तुमको पता ही नहीं। डामर चोर कौन, तुमको पता ही नहीं। ये समस्याओं का ये हल कैसे निकलेगा?
इसी रोड पर आगे भी एक समस्या और है। जब हम इसी रोड से हम खंडूपाड़े रोड की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा पोजीशन है कि जहाँ पर आए दिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, आए दिन लोग वहाँ पर गिरते हैं। उसके बारे में संज्ञान है आपको? अभी मेरे को कल भी मालूम पड़ा कि एक बाइक वाला वहाँ पे ऐसा है ना मामला कि ये ऐसा है, अब इधर देखो ये ऐसा है, वहाँ पे डलांग पे जैसे ये ट्रक चलते हो बाइक चढ़ती है इसके ऊपर तो ये चक्का इसका खड़ा हो जाता है। मैं कई मरतबा खुद अपनी वाइफ को ये दवाखाने में लेकर आता हूँ तो मुझे खुद अपनी वाइफ को उतारना पड़ता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हादसा ना हो जाए। तो कहने का मतलब ये कब बदलेगा ये शहर, हमारा भिवंडी शहर कब यहाँ पे डेवलप आएगा भाई? वो लोगों के और भी जो एरिया है थाना वगैरह मुमरा वगैरह वो हमारे वसई विरार है ना, नाला सोपारा, ये हमारे कब ये जंगलात थे, हमारे भिवंडी शहर जंगलात थे वो, आज वो देखो कहाँ से कहाँ चले गया, डेवलप कहाँ से कहाँ हो गया। हमारा भिवंडी शहर वैसे खड्डे भिवंडी शहर अभी भी खड्डे में पड़ा हुआ है। ये लोग सिर्फ हिंदी मराठी उर्दू पे लड़ रहे हैं। अगर उर्दू की बात हो जाए मैं बोलता हूँ ठीक हो, आना चाहिए, उर्दू का बोर्ड लगना चाहिए, लेकिन कहने मतलब दूसरे दिन ही एक्शन हो गया, दूसरे दिन ही बोर्ड लग गया। लेकिन जब कोई आके रोड पे चिल्लाता है तो उसका काम क्यों नहीं होता है? के लिए इतना इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया जाता। इसके लिए तुम एक्शन लेने के चाहते ही नहीं हो। तुम देखोगे परसों दो दिन की पहले की आपकी मैं वीडियो देखो, महापौर हमारे वही बागी फिरदौस से गुजर रहे हैं, वही खड्डों में गुजर रहे हैं। अरे भाई नेताओं की जो इमेज बनती है वो रोड सड़कों और खड्डों से तो बनती है। उनके रोड को देख ले और नेताओं के हालात को देख लो। अभी 2 मिनट पहले यहाँ से उप महापौर साहब गए थे, दुकानदार यहाँ पर बोले महापौर साहब खड्डे, तो महापौर साहब ने ऐसे उप महापौर साहब ने ऐसे मुंडी हिलाया। तो बोलने का मतलब है खड्डे दिख रहे हैं, चाहे वो महापौर हो चाहे उप महापौर हो, मगर उस पर अमल नहीं हो रहा है। इनकी सिर्फ जो मेंटेलिटी है कि इनको 2 लाख 4 लाख रुपया दे दो, जो हमारा करोड़ों का फंड है वो उसको चुप लो, उसको जो है ना खा डालो, हजम कर दो, उस पर कुछ बात मत करो। कोई अगर मरता है, कोई की जान जाती है, 2 लाख 4 लाख रुपया दे दो, खामोश हो जाए और सारे नेता लोग उनकी हिमायत में करने आ जाते हैं। अभी मैं कई वीडियो देखा जो बिल्डिंग गिरी उसमें लोगों को क्या सहायता मिली, मांग कर कुछ नहीं मिली, मांग कर रहे लेकिन हो नहीं रहे। लेकिन मांग करने से पहले जब हादसा हुआ सारे भिवंडी शहर के नेता वहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए, खेलना शुरू हो गए। अभी तुम देखोगे कि हमारे जब यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट का जब यहाँ पे शोरमा पाव का मसला हुआ था, भिवंडी शहर के सारे नेताओं ने वहाँ पे जाके राजनीति खेल रहे। भाई इसका मसले का हल कहाँ है? हमको हमारे भिवंडी शहर में ऐसा ऑफिसर चाहिए तुकाराम मुंडे जैसा, जो एफडीए की जो गंदगी पे रेड मारता है। इसी तरह से ऐसा हमको ऐसा ऑफिसर मिलना चाहिए भिवंडी शहर। अगर भिवंडी शहर का जो आयुक्त है वो तो 15 दिन से छुट्टी पे है, अभी तक वो जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ कोहिनूर बिल्डिंग का, उसके बाद भी कमिश्नर ने अभी तक चार्ज नहीं लिए। तो कहने का मतलब ऐसे लोगों को, करप्ट ऑफिसर को ऐसे को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए जिनके शहर के मुद्दे पे नज़र ही नहीं है। मेरी मांग ऐसी है कि शहर में ऐसा तुकाराम मुंडे जैसा ऑफिसर आए जो रोड कर देखे, रोड की जांच करे और उसको तत्काल सस्पेंड करे। कब होएगा? चाचा क्या नाम आपका? आमीन। कहाँ रहते हैं आप? ये सामने इस खड्डे को देखकर ये अफसोस हो रहा है कि ऐसे इलाके में, ऐसे घने आबादी वाले इलाके में इस तरह के रोड है जो काफ़ी, देखिए रिक्शा अटक गया, देखिए क्या कहना चाहेंगे? रोजाना मैं देखता हूँ कि बेचारे बाइक वाले रिक्शा वाले गिरते गिरते बचते और कितना गिरते रहते लोग। ये खड्डे में ना दुकान पे देखते रहता हूँ मैं। हाँ, रोजाना ना यही होता है कि कोई मतलब कोई बड़ा हादसा ना हो। तो ये अचानक से ऐसे खड्डा बना कि धीरे धीरे यानी ऐसा होता गया? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ पर। ये धीरे धीरे हुआ है, हाँ, और अगले बरसात से हो रहा है। हाँ, मगर अभी ज़्यादा हो गया। यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने नगर सेवकों से बातचीत करने की कोशिश करी इस मसले पे? अब ये नहीं मालूम, मगर नगर सेवक तो इधर से जाते रहते हैं ना, इधर के लोग। हाँ, वो तो इधर ही आसपास में ही रहते हैं, इधर ही रोड से, मगर उनको दिखता नहीं। अब क्या कहेंगे? अब उनसे क्या कहा जाए, लापरवाही है उनकी। क्या नाम आपका? शाकिर मोमिन। शाकिर भाई, ये भिवंडी में जिस तरह से बड़े बड़े खड्डे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भिवंडी में भाई बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ के नगर सेवकों की गलती है कि नगर सेवक लोग 50 बार आते जाते, लेकिन यहाँ पर नगर गड्ढे पे ध्यान नहीं देते, देख के भी नज़रअंदाज पना कर देते।
देखेंगे कि वहाँ से गिरेंगे नहीं, कि लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे ना बोलेंगे। और महापौर साहब को बोले वहाँ की वीडियो के बारे में, तो बोले बारिश बात करेंगे। उसका मतलब बारिश के पहले जो हादसा होगा उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हाँ, यहाँ जो लोग जो परेशान हो रहे हैं उसका क्या? हाँ, जहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं, देखो गाड़ी फंस जा रही है, लोग गिर जा रहे हैं, कुछ भी हादसा हो रहा है। भिवंडी शहर में ऐसी कितनी जगह है जो रोड के मामले में बहुत लापरवाही कर रहे हैं। नगर सेवक तो सबसे ज़्यादा लापरवाही करने वाले नगर सेवक है। यहाँ के जितने भी वार्ड के नगर सेवक है, रहती है, कोई किसी के बारे में बोलता नहीं, पैसा लेके चुप बैठ जाते हैं, ना इनकी आगे कुछ आवाज़ उठाते हैं। तो नगर सेवक है, जरा भी बोलेंगे तो उनको, अभी कोई आदमी बोलेगा तो उसको धमकी आ जाएगी, ये मत कर वो मत कर। हमेशा इन लोग खाली गरीबों के ऊपर जुल्म करना सीखे आगे नगर सेवक। कभी किसी के बारे में अगर कोई गरीब इंसान है, लाचार इंसान है, तो उसको दबा देंगे, कोई मजबूत है तो चुपचाप बैठ जाएंगे। ये क्या जाके भीड़ ले किसी से कुछ कर ले, खाली लापरवाही करते हैं। भाई नगर सेवक की गलती है, और यहाँ सबसे बड़ी गलती महापौर जो है हमारे, उनका काम है ये सब ध्यान देना। ठीक है, भाई ने बोला, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारे एमएलए साहब की है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे ये 30 नगर सेवक जीत कर आए, जिनको कुछ पता ही नहीं है, प्रैक्टिकल करे नहीं है। इनको शहर में गली कूचों में गटर नाली चंबर, इनको वो काम भी नहीं पता है। अगर इनको कोई फ़ोन करके पूछता है भाई मोहल्ले में लाइट नहीं है, तो वो क्या जवाब देते हैं मालूम है क्या? ये बोलते हैं भाई मेरे घर में खुद नहीं लाइट है। समस्याओं पे हल नहीं करते। ये मैं नगर सेवक का नाम नहीं लूँगा, मगर ये सीन हुआ है। मैंने नगर सेवक को फ़ोन किया कि वार्ड में पानी नहीं है, तो नगर सेवक का वहाँ पर जवाब आया कि मेरे घर में भी पानी नहीं है। ये हुआ है मेरे साथ। हाँ, मैं नगर सेवक का नाम नहीं लूँगा, मगर जिसको समझना है वो समझ जाएगा। भाई जिस तरह से एमएलए राइस शेख हर जगह हाथ जोड़ लेते, उसी तरह हर एरिया में आगे विजिट करें ना। तुम्हारे एरिया में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम्हारे मसला हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई अभी तुम देखोगे हमारे महापौर साहब, गरीबों के यार तुम पौधी फाड़ ले हो, 5,000 10,000 1,000 की पौधी फाड़ ले हो। वो रोज़ के मजदूर 1,000 2,000 कमाने वाले, वो अपने कहते बीवी बच्चे का पेट पालने वाले, तुम उनके ऊपर फाइन मार रहे हो। अब कब तुम अपने ठेकेदार के ऊपर फाइन मारोगे? कब तुम अपने इंजीनियर के ऊपर फाइन मारोगे? ऐसा ऑफिसर हमको चाहिए जो हर एक चीज़ की जाँच होना चाहिए, बनने से पहले उसकी जांच करे। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी पटेली तुम कर दो और फिर काम कुछ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो मैं मानना पड़ेगा, क्योंकि भिवंडी में इंजीनियरिंग नाम की जो बात है ना, वो ज़ीरो है। यानी जो चीज़ पता है कि यहाँ पर पाइपलाइन गई हुई है, उसके बावजूद वहाँ पर रोड बनाया जाता है, आरसीसी रोड बनाया जाता है, फिर उसे खोदा जाता है। रोशन बाग की मैं बात कहूँगा, वहाँ पर एक आरसीसी रोड खोदा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर की लाइन गई हुई थी। तो कहने का मतलब ये, इंजीनियरिंग यहाँ पर पूरी तरह से फेल है। देखा आपने किस तरह से कि अभी फ़िलहाल हमसे जो बातचीत कर रहे थे हाशिम अंसारी, और उसके साथ साथ कुछ लोग थे यहाँ के। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि इस रोड का कुछ ना कुछ विकास होगा, पब्लिक को जो है यहाँ पर सुविधा मिलेगी। जिस तरह से यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं और घना आबादी वाला इलाका है, लोग यहाँ पर रनिंग है, आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ पर जो परेशानी है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। बार बार ये रोड पे कार्रवाई होती, किस बिना पे कार्रवाई होती है? आज तुम देखोगे ये घनी आबादी जो है, कई लाख की आबादी है, यहाँ से लोगों को कितनी सुविधा मिल रही है, कितनी सहूलत मिल रही है। अगर हमारी माँ बहन को जगह पे क्या साग सब्जी गोश्त वगैरह मछली अगर जगह पे मिल जा रही है, हमारे माँ बहन को 3 बत्ती पे नहीं जाने, तो इससे अच्छा विकल्प क्या है? कहने का मतलब क्या है कि हमारे एमएलए एमपी और क्या कहते महापौर नगर सेवक को मिल के इनके लिए एक हॉकर जोन बनाना चाहिए ना। वो कब करोगे? अरे भाई मैं तो ये बोलता हूँ, भिवंडी शहर के जितने वोटर है, अपने बच्चों का सदका निकाल के अपने अपने नगर सेवक को दो। अपने बच्चों के जान का माल का सदका निकाल के नगर सेवक का दो, और वो जाके काम करवाए। तुम्हारे पास अगर फंड नहीं है, तुम्हारे पास काम करने का तरीका नहीं है तो